तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। मिल्कीपुर के चुनाव को आपके कैमरे ने रिपोर्ट किया और हमने आपको बताया कि एक व्यक्ति ने 6 फर्जी वोट डाला भारतीय जनता पार्टी का, ऑन कैमरा उसने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी ने आसपास के विधानसभाओं से, अंबेडकर नगर से, सुल्तानपुर से, गोंडा से लोगों को बुलाकर, अमेठी से 1000 कार्यकर्ताओं को फर्जी आईडी देकर के वोट डलवाने का काम किया। वो भी कैमरे में रिकॉर्ड है। जिस गाड़ी में बैठा है उसकी भी रिकॉर्डिंग है। सुनिए, अब बोलने दीजिए ना, अमन जी बोलने दीजिए। केजरीवाल से मैंने 2 ही उदाहरण बताया और आप डिफेंडिंग मोड में। कांग्रेस को नहीं, मैं नहीं डिफेंडिंग, मैं बस अपना पक्ष रख रहा हूं। आप ही बोलेंगे एक चीज बार। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मैं ये मेरे व्यक्तिगत राय है, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को ये चीज अरविंद केजरीवाल से सीखनी चाहिए। उनका 2.5 मिनट का वीडियो है, उन्होंने उसमें इस हार को सहर्ष स्वीकार किया, जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। कोई ईवीएम ये रोना वोना कुछ नहीं रोया। उन्होंने कहा ये जनता का जनादेश। आप लोग 40 जीत गए, यूपी में 37 सीटें। ईवीएम का खेल करना होता प्रभु तब कर देते ना। खत्म, बाय बाय। वो ईवीएम आपको जिताता है और आप लोग फिर ऐसा होते हैं। बोलिए बोलिए प्लीज प्लीज प्रोफेसर। अगर हम लोकतंत्र के लूट के खिलाफ खड़े हो जाएं तो आपको लगता है हम गलत कर रहे हैं, तो हम आपके हिसाब से तो कर नहीं सकते। मैंने 2 उदाहरण आपको बताया मात्र। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां के सीईओ जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एक जिला पंचायत के पति को गालियां दे रहे थे, ये कौन से लोकतंत्र का पहचान है मुझे बताइए। अगर ऐसे झूठ की जीत भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसका जश्न मना रही है। देखिए ये जनादेश का अपमान है, ये अपमान नहीं है। मिल्कीपुर के लोगों को वोटर्स को गाली है, वो अपमान है। जब पुलिस पिस्टल लेके, आप जीते तो जीत। अपमान तो वो है जब पुलिस पिस्टल लेके खड़ी हो जाए कि हम आपका वोट नहीं डालने देंगे, वो अपमान है। उसमें बोलिए आप अपमान है। और सुनिए, वो कहां पे हुआ ये? अब सुनिए, एक मिनट, कौन सा वाला कहां पर? पुलिस ने कुंदरकी में नहीं देखा था आपने? क्या पुलिस ने पिस्टल लेकर बिल्कुल पत्थरबाजी कर रहे थे? पत्थरबाजों पर अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? छोटा वीडियो डाला था आप लोगों ने। मैंने वीडियो चलाया, वो फर्जी वीडियो था, वो आपने काट के वीडियो डाला था, वो पूरा वीडियो था, पीछे पत्थरबाजी हो रही थी। महिला ने कहा मुझे गोली मार दो, मैं वोट डाल के आऊंगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन सा? वो नहीं, पीछे पत्थरबाजी थी। पत्थरबाजी की पर पुलिस पिस्टल तानी थी। अब सुनिए, सर पुलिस बंदूक से गोली खाने के लिए। पहले मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से फोन जाता है पीठासीन अधिकारी को कि जो आपको टारगेट दिया गया था फर्जी वोट डलवाने का, टारगेट पूरा हो गया कि नहीं हो गया। ये लोकतंत्र की लूट है और नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे कि समाजवादी पार्टी इसको देखेगी। समाजवादी पार्टी इनके लूट के खिलाफ खड़ी होगी और लड़ेगी। इस बात को हम बार बार कहना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, लोकतंत्र को शर्मसार करता ही करता है, लेकिन जो जनादेश है उसका अपमान भी करता है। मैं शहनवाज हुसैन, आपका कमेंट बहुत जरूरी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जब हाँ प्लीज आप पहले बोलिए शहनवाज जी। देखिए, जब आप जीत जाते हैं लोकसभा के चुनाव में तो आप लोग कहते हैं कि देखिए हम जीत गए, अयोध्या जीत गए, तो आप लोग डिंग हाँक रहे हैं कि देखो साहब जहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है वहाँ जीत गए। आज उसी अयोध्या में मिल्कीपुर आप हार गए तो कह रहे हैं कि तंत्र ने जिता दिया, फर्जी वोटर ने जिता दिया। आप बिहार में कहावत है ना, मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू थू, यानी आप जीते तो सब कुछ अच्छा है, चुनाव आयोग अच्छा है, और जब आप हार जाएं तो प्रशासन ने हरा दिया, गोली चला दी, फर्जी वोटर ले आए। साहब लोकतंत्र में यकीन रखिए या मत रखिए, अगर आपको लोकतंत्र में यकीन है तो हार को सहर्ष स्वीकार कीजिए। और हम लोग भी बहुत बार दिल्ली के कई चुनाव हम हारे हैं। अमन चोपड़ा जी को याद होगा, दिल्ली के चुनाव में हारने पर हम लोगों को भी जवाब देना पड़ता था, लेकिन हम शालीनता से देते थे। आप हार गए हैं, स्वीकार कीजिए।